हेलो एवरीवन। आज हम कुर्ता पट्टी के साथ 60 कलर बनाना सीखेंगे। एक और सेट बनाने के लिए मैंने 3.5 मीटर कपड़ा लिया है। इस कपड़े का जो अर्ज है वो 60 इंच वाला है। पहले हम फैब्रिक को 4 फोल्ड करेंगे, लेकिन 4 फोल्ड करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका फ्लावर दोनों तरफ होना चाहिए। आपका फ्लावर दोनों तरफ होगा तभी आप 4 फोल्ड में कपड़ा कटिंग करेंगे, नहीं तो आपको डबल करके ही कपड़ा कटिंग करना होगा। मेरा जो ये फ्लावर है ये दोनों तरफ हो रहा है, इसीलिए मैंने 4 फोल्ड में कपड़ा कटिंग करूँगी। अब ऊपर से निशान लगाने के बाद 7.5 इंच पर हम आर्म होल के लिए निशान लेंगे और कमर के लिए लेंगे 15.5 इंच पे। और इसका जो कॉर्सेट का जो लेंथ है वो 33 इंच है, तो नीचे हम 1.5 इंच मार्जिन छोड़ेंगे। अब शोल्डर के लिए 7.5 इंच प्लस हाफ इंच करके टोटल 8 इंच पर ऊपर हम कंधे के लिए निशान लगाएंगे। और चेस्ट लाइन में हम 7.5 इंच पर ही निशान लगाएंगे आर्म होल की शेप देने के लिए। अब ये दोनों लाइन को हम ऐसे सीधा ड्रॉ करेंगे। अब इसके अंदर से हाफ इंच अंदर और एक लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रंट आर्म होल की शेप देने के लिए। अब एक और सेट थोड़ा लूजिंग में बनेगा, तो चेस्ट में हम कितना लूजिंग दें। इनका जो चेस्ट है 42 इंच का है, तो मैं इसमें 3 इंच प्लस करके 45 इंच पे मैं इसका चेस्ट का मार्किंग करूँगी। 45 का आपको चौथाई भाग करके फिर आपको निशान लगाना होगा चेस्ट लाइन पे। अब कमर में जो निशान लगाऊंगी, कमर है इनका 42, तो इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे, तो 44 का चौथाई भाग करके हम निशान लगाएंगे। इसकी बैक में हम 2 प्लेट डालेंगे और हिप के लिए हम ऊपर से 22 इंच पर निशान लगाएंगे। और हिप में भी हम इनका हिप 44 है, तो 44 से हम 2 इंच प्लस करके 46 पे का चौथाई भाग पर निशान लगाएंगे हिप के लिए। अब ये सारे लाइनों को ऐसे शेप पट्टी की मदद से ऐसे शेप दे देंगे। इस लाइन का थोड़ा लूज फिटेड में चाहिए, इसलिए हमने 3 इंच लूजिंग दिया है। अब अपने अकॉर्डिंग लूजिंग ऐड कर सकते हो। अब गले के लिए हमने गले का जो ब्रॉड है वो 3 इंच लूँगी और गले का डीप 4 इंच पे लूँगी। अब यहाँ पर एक बॉक्स बना के इसकी राउंड शेप में निशान लगा लेंगे, लेकिन अभी इसको कटिंग नहीं करना है। नेक हम बाद में कटिंग करेंगे। अब कंधा हम 1 इंच डाउन करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करके रखेंगे, यहाँ से ऐसे। नेक हम इसलिए नहीं कटिंग करेंगे क्योंकि हमारा इसके साथ बैक पार्ट है। बैक पार्ट हमारा छोटा कटेगा क्योंकि ये कॉलर वाला होगा। अब जितना हमने कंधा डाउन किया है उतना ही हम कंधा उठा के कटिंग करेंगे। अब गला अब यहाँ नहीं काटना है, गला हम बाद में काटेंगे। हम ऊपर से ऐसे 1 इंच के निशान लगाएंगे। अब कटिंग हम यहाँ से हमें कटिंग करना होगा। जब भी आपका साइज 42 के ऊपर हो तो आपको 1 इंच से ज़्यादा आपको कंधा उठा के काटना चाहिए। ये करने से आपका गला जो है वो पीछे की तरफ नहीं जाएगा। अब यहाँ से कटिंग होने के बाद हम बैक पार्ट को अलग करेंगे। उसके बाद हम जो कंधा एक्स्ट्रा काटे थे उसको भी कटिंग करेंगे और फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग करेंगे। अब यहाँ से हम बैक पार्ट को अलग करेंगे। बैक पार्ट हमारा अलग हो गया। अब यहाँ से जो हमारा एक्स्ट्रा है, अब ये फ्रंट आर्म होल, ये दोनों की कटिंग होगा। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ से हाफ इंच रख के नेक की कटिंग करनी होगी। अब सामने की जो कुर्ता पट्टी है उसके लिए हम ये जो गले का जो डीप हमने लिया था 4 इंच, इसके नीचे से आपको 8 इंच तक एक निशान लगाना होगा। वहाँ तक आपको कट लगा के रखना होगा क्योंकि यहाँ हमारा कुर्ता पट्टी आएगा।
अब बैक की नेक के लिए हम 3 इंच ब्रॉड लेंगे और बैक की जो नेक का डीप होगा वो 2 इंच लेंगे। अब यहाँ से भी एक बॉक्स बना के इसको राउंड शेप देंगे। देखिए 1/2 इंच रख के इसको कटिंग करके रख देंगे। ये बैंड कलर वाला नहीं बनेगा, ये शर्ट कलर वाला बनेगा। अब बाजू के लिए हमने कपड़ा 4 फोल्ड में लिया है। बाजू की जो लंबाई है ये 17 इंच का बाजू है, तो 4 इंच हमने बाइसेप्स के लिए डाउन किया है और 8 इंच पर हमने बाइसेप्स का निशान लगाई है। बॉटम है इनका 12, तो 12 का आधा 6 इंच पर निशान लगा के इसको ऐसे बाजू हम कटिंग करेंगे। और फिर इन दोनों को अलग करके ऐसे 2 फोल्ड में बाजू को जो सामने की जो पार्ट है उसको ऐसे शेप दे के कटिंग करके रख देंगे। अब कुर्ता पट्टी के लिए हमने 2 पट्टी ऐसे पेपर फ्यूजिंग से ऐसे फोल्ड करके रख दिया है। अब यहाँ से जो सामने का जो पार्ट है उसके ऊपर ये पट्टी को आपको ऐसे रखना है उल्टे साइड में। अब यहाँ जहाँ तक हमारा कट है उसकी नीचे 1 इंच की करीब नीचे तक आपको एक निशान लगा के रखना है। जो छोटा वाला पट्टी होगा वो आपकी लेफ़्ट साइड में रहेगा, तो 1 इंच पर हम यहाँ निशान लगा के रखेंगे। इसके नीचे तक हमें सिलाई लानी होगी। अब ये जो बड़ा वाला पट्टी होगा वो आपका राइट साइड में रहेगा, वो 2 इंच तक जो जहाँ काट है वहाँ से 2 इंच तक एक निशान लगा के रखना है। अब जहाँ हमने निशान लगाए थे उसके 1/2 इंच नीचे से हमें कटिंग करना है। एक पट्टी छोटा होगा, एक पट्टी बड़ा होगा। जो छोटा वाला है वो आपका लेफ़्ट साइड में रहेगा और जो बड़ा वाला होगा वो आपका राइट साइड में रहेगा। अब यहाँ तक हमें सिलाई लगा के निशान हम लगा के रखेंगे कि यहाँ तक हमें सिलाई लगा के लानी है। जहाँ हमने निशान लगाई है उसकी ठीक नीचे तक आपको सिलाई लानी है। ये दोनों पट्टी को हमने ऐसे सिल के फिर यहाँ हमें एक कट लगाना होगा, तभी ये आपको पलट के सीधे की तरफ आएगा। ये देखिए यहाँ से ऐसे एक छोटा छोटा कट लगाना होगा। ठीक सिलाई से आगे तक आपको कट ही लगाना है। अब इसको ऐसे नाखून से प्रेस करके पट्टी को फिर ऐसे पलट के इसके ऊपर सिलाई लगानी होगी। जहाँ तक हमारा कट लगाए थे वहाँ तक ही आपको सिलाई लानी होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अब बिगिनर हो तो यहाँ एक निशान ज़रूर लगा लेना ताकि आपको सिलाई लगाने में आसानी हो। ये देखिए सिलाई को ऐसे लाके जहाँ तक हमने निशान लगाई थी वहाँ तक आपको सिलाई को रोक देनी है। अब दूसरे वाला जो पट्टी है उसको भी ऐसे सिलाई लगा के लानी है। जहाँ तक हमारा कट लगाए थे वहाँ से लाके इसको सिलाई को घुमा के फिर इसको उधर से लाके इसको सिल देना है। ये देखिए एक ही बारी में आपका ये फिनिश हो जाएगा, एक ही सिलाई में। फिर नीचे के साथ भी अटैच भी हो जाएगा और एक ही सिलाई में आपका पूरा कुर्ता पट्टी बन जाएगा। ये देखिए ऐसे घुमा के फिर सिलाई को ऊपर की तरफ लानी है। अब ऊपर से जितना भी एक्स्ट्रा होगा उसको निशान लगा के इसको कटिंग करके निकाल देंगे। अब हम कंधा जॉइन करेंगे। कंधा जॉइन करने के बाद हम फिटिंग का निशान लगा के और बाजू लगाएंगे। हम बाजू गोलाई में लगाते हैं। इसके ऊपर मेरा और वीडियो है, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगी, अब जाके चेक कर सकते हो कि गोलाई में बाजू कैसे लगाते हैं। अब बैक की डाट लगाने के लिए मैंने 7.5 इंच पर लिया है। ऊपर से 12 कंधे से 12 इंच नीचे से हमने ये डाट लगाना शुरू किया था। अब दोनों डाट के बीच में जो अंतर है वो भी 7.5 इंच का है। ये देखिए हमारा दोनों बाजू भी लग गया है। अब हम कॉलर का नाप लेंगे। कॉलर की नाप लेने के लिए
ये दोनों पट्टी को ऐसे मिला के और इसको दोनों को पकड़ के ऐसे आपको कॉलर का नाप लेना होगा। इन दोनों को ऐसे डबल फोल्ड करके ये सामने से आपको नाप लेना स्टार्ट करना होगा। इसको गोलाई में घुमा के जितना आपका नाप आएगा उस हिसाब से आपको कॉलर की कटिंग करनी होगी। कॉलर की जो पेपर फ्यूजिंग आप लोगे वो भी डबल फोल्ड करके ही आपको लेना होगा। ये कॉलर काटने के लिए डबल फोल्ड में पेपर फ्यूजिंग लिया है। अब इसको कटिंग करके ये कपड़े में हम चिपका लेंगे, डबल कपड़े में। ये देखिए, एक हमने कपड़े को चिपका के ऐसे फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको सिलाई करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करके पूरा यहाँ से लाके ऐसे करके इसके यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। दोस्तों, आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और आप कहां से ये वीडियो देख रहे हो प्लीज़ हमें ज़रूर बताना।